नाम रख दो और जीत पीछे लगा दो कि कमल जीत जहाँ भी जाएगी वहीं पर जीत जाएगी। ऐसा हमारा प्रत्याशी यहाँ पर आया है। इसके कारण से मित्रों मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ, जनता पार्टी मंच पर माननीय जिला के अध्यक्ष भाई शोकंदा जी, श्री मुकेश मिश्रा जी, बहन राज शर्मा जी, श्री नरेंद्र चावला जी, श्री हरीश हरजाई जी, श्री संतोष गुप्ता जी, नरेंद्र जी, हमारे कुणाल साहनी जी, हमारे महामंत्री बख्शी जी, नीरज दीक्षित जी और हजारों की संख्या में आए सभी सुविकसित भारत के कार्यक्रम में मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए बात नहीं करता। मित्रों, पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहन कमल जी सहरावत जी को आप दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली लोकसभा के मतदाताओं से उनका आशीर्वाद लेने के लिए जन जन की समस्याओं को रास्ता निकालने के लिए और विकसित भारत में इन योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस उद्देश्य से लगी है, ऐसे सब कामों को लेकर उन्होंने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। आप पहले नगर निगम में द्वारका से नगर के पार्षद थी, वहीं से मेयर हुई। मेयर से हमारे एक नरेंद्र चावला जी भी करेगा और उसके साथ में ही 3 साल तक लगातार सदन की नेता के नाते उन्होंने निगम में काम किया। और मित्रों, आज ये अपना सौभाग्य है एक महिला होकर लगातार दिन रात लोगों के बीच में जाकर सब कामों को समझने के बाद उसको कैसे किया जा सकता है, ऐसी सोच को रखने वाली बहन कमल जी हमारी प्रत्याशी है 4 जून तक। और 4 जून को जब गिनती होगी तो हमारी सांसद के रूप में बहन कमल जी हम सब लोगों का यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में उस प्रकार से अगुवाई करेगी। लेकिन मित्रों, हमारे शोकंदा साहब हमारे जिला के अध्यक्ष खड़े बड़ी लगन और बड़ी मेहनत से हमारी सब विधानसभा में सब मंडलों में विकसित भारत की योजना को लेकर जो आपके सुझाव है उन सारे सुझावों को एकत्रित करके और दिल्ली प्रदेश से फिर अखिल भारतीय स्तर पर जिन योजनाओं को लेकर आने वाले समय में देश के तीसरी बार जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आपके आशीर्वाद से तीसरी बार जब देश की कमान संभालेंगे, इन सारी योजनाओं को अपने साथ में लेकर अपने क्षेत्र का विकास की योजनाओं को साथ में लेकर चलेंगे। एक बार जोर से बोलिए भारत माता की। आज इस विकसित भारत मोदी की गारंटी के संकल्प पत्र को भरवाने हेतु उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के सामने हिमालय सागर के साथ मंच पर उपस्थित आसाम के प्रभारी पवन शर्मा जी, हमारे नजफगढ़ जिला के अध्यक्ष रमेश शोगंदा जी, हमारे जिले के महामंत्री कुणाल साहनी जी, संतोष जी, हमारे अजय जी, सिंगला जी, राज शर्मा जी और सभी यहाँ मंच के सामने पधारे महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और सभी साथीगण। आंधियां नहीं जिसमें उमंग भरती है, छातियां जहां संगीनों से डरती है, शोणित की जगह जहां अश्रु बहता है, वो देश कभी स्वाधीन नहीं रहता है।
जो भरा नहीं है भावों से, बेटी जिसमें रसदार नहीं, वो हीरे नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री तो ये कौन सा चल रहा है अभी? परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी रग रग में इस देश के प्रति प्रेम भरा हुआ है, कूट कूट करके 2014 से देश के प्रधानमंत्री वो वैसे ही प्रधानमंत्री नहीं है, पूरे विश्व में भारत का डंका बजा दिया। ऐसे हमारे नरेंद्र मोदी जी भारतवर्ष में विकास की लहर लगा दी है, और आज उसी विकास की कड़ी में हम अपने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में या देश में या दिल्ली में क्या विकास चाहते हैं, उसके सुझाव लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये कार्यक्रम रखा है। लिखित तौर पर आप अपने अपने सुझाव इस मत पेटिका में, सुझाव पेटिका में डाल सकते हैं, लेकिन मैं कुछ कामों की गिनती आपके समक्ष कराना चाहता हूं जो पिछले ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते इस देश में किए। आदरणीय पवन शर्मा जी ने बहुत विस्तार से आपको बहुत सारी बातें बतलाई है। देश में अगर सबसे ज्यादा हवाई अड्डे बनाने का काम किया है तो किस सरकार ने किया है? एक बार जोर से बोलिए, मोदी जी ने किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अस्पताल और एम्स की स्थापना मोदी सरकार ने की है कि नहीं किया है? जरा जोर से बोलो भाई, किया ना? सबसे ज्यादा रेलवे की गाड़ियों के स्टेशन और रेलवे किस तरह से वंदे भारत ट्रेन, किस प्रकार से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जाल बिछाया, ऐसा काम किया है कि नहीं किया है? भारत में दिल्ली में G20 का सम्मेलन हुआ है कि नहीं हुआ है? उसकी हुआ है कि नहीं हुआ है? कश्मीर से 370 और 35 है हटाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह ने किया है कि नहीं किया है? कि जो उन्होंने किया है, एक देश में दो विधान दो निशान नहीं रहेंगे, ऐसा कहने वालों ने भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ झंडा फहराना मुश्किल होता था वहाँ भारत का तिरंगा फहराया है कि नहीं फहराया है? तो और क्या चाहते हैं आप? वो जो चाहते हो वो इस पेटी में डाल दो, इसलिए आपके समक्ष आए हैं। आपके घरों में, लोगों के, गरीबों के घरों में उज्ज्वला का कनेक्शन लगाए कि नहीं लगाए? जोर से बोलो, लोगों को जोर से बोलना है। जो रेहड़ी पटरी खोमचे वाले हैं उनको भी 10-10, 20-20, 50-50 हजार का लोन मिला है कि नहीं मिला है? तो जोर से बोलना पड़ेगा। कोरोना काल में न केवल भारत में, मास्टर जी जरा जोर से बताना आप, कोरोना काल में न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में वैक्सीन देने का काम भारत ने किया है कि नहीं किया? आज अगर हम तंदुरुस्त खड़े हैं, हम स्वस्थ खड़े हैं, तो उसके लिए धन्यवाद किसको देना है? मोदी जी को। तो जोर से बोलो, मोदी जी का धन्यवाद है, मोदी जी का धन्यवाद है। इस कोरोना काल के बावजूद भी 20 मई को दिल्ली में जब चुनाव होगा, अपने घरों से निकलकर पाठ पूजा कर नहाकर अपने बहनों को, भाइयों को, साथियों को पोलिंग बूथों पे ले जा करके वोट डलवाना है और उस मशीन पर कमल का बटन दबवाना है। 400 भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में जिनका हमारे भारत माता की, भारत माता की कमल जी सर जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। हमारे राजपाटी अब की बार, अब की बार, अब की बार सब लोगों के बीच में जाकर मोदी जी का आह्वान करेंगे
हमारा अगला संकल्प पत्र 2024 में भारत को बनाने के लिए जो मोदी जी की एक कल्पना है, उस कल्पना को मोदी जी आम जन की कल्पना के हिसाब से बनाना चाहते हैं। मोदी जी ने देश के सभी नागरिकों को, सभी वर्गों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, छात्रों को, सबको आह्वान किया है कि आप कैसा भारत देखना चाहते हैं, आपकी भारत को लेके कल्पना क्या है, अगले 25 साल विकसित भारत आपके हिसाब से कैसा बनना चाहिए। आज इस आह्वान को करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता आज इस मार्केट में आए हैं। मेरे साथ मंच पर उपस्थित हमारे बड़े मार्गदर्शक, हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता जो जमीन पे हमेशा जुड़कर काम करते हैं, भाई पवन शर्मा जी, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष भाई रमेश चोखंदा जी, भाई राजकुमार ग्रोवर जी और हमारी दोनों जिलों की सभी कार्यकर्ताओं की टीम, मैं आपको सलाम करती हूँ। हम सब ने घर घर जाकर इन संकल्प पत्र को भरने का आह्वान किया और अभी मुझे राजकुमार ग्रोवर जी बता रहे थे कि 800 से ज़्यादा नमो ऐप पे हमारे सुझाव जा चुके हैं। नजफगढ़ के कितने गए वैसे? ऊपर है 1700 नजफगढ़ के गए हैं। और वास्तव में मोदी जी की कल्पना को जमीन पर उतारने की सबसे ज्यादा आवश्यकता पश्चिमी दिल्ली में है। मोदी जी पश्चिमी दिल्ली से बहुत जुड़े हुए हैं। जिस तरह से पश्चिमी दिल्ली के सभी आज कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं, हम सबको लोगों के बीच में जाना है, आह्वान करना है और ये भी बताना है कि मोदी जी ने अभी तक 2 संकल्प पत्र देश को दिए, 2014 का संकल्प पत्र और 2019 तक उसको 90% से ऊपर पूरा किया। 2019 का संकल्प पत्र उसकी रिपोर्ट कार्ड 2024 में दी है, जिसमें 95% काम पूरा किया। मोदी जी वो नेता है जो जिस चीज का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। मोदी जी एक बात कहते हैं कि लोग मुझ पे बहुत पत्थर उछालते हैं, लोग मुझ पर बहुत पत्थर उछालते हैं, लेकिन उन सबको बिछाकर मैं अपने लिए सड़क तैयार कर लेता हूँ। तो ये देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई कितना भी उनके बारे में कहे, लेकिन उनके किए हुए काम आज देश और देश से बाहर भारत को सम्मान दिला रहे हैं। भारत के हर वर्ग को भारत के अंदर सम्मान, पैरों पर आत्मनिर्भर होने का प्रयास, सभी बहनों को मदद, सभी गांव शहरों में काम, युवाओं के लिए योजना, ये प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब अगले 25 साल विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने वाला भारत, इसके लिए हमें सुझाव लेने हैं। हम अभी मार्केट में इसको शुरू करेंगे। आप सब लोग लगातार लगे हुए हैं और अगले 60 दिन और हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत करनी है। मैं आपकी बहन कमलजीत सहरावत आपके हर जो भी आपका कार्यक्रम है उसमें बढ़ चढ़कर आपके साथ है। तो आपकी होगी मनमानी, संसद में हो जाएगी कमलजीत की वाणी। जितवाना है, कमलजीत को जिताना है, कमल खिलवाना है, कमलजीत को आज जो 25 मई का दिन होगा, देश का इसके वोटिंग हो रही है, लोगों की राय जानी जा रही है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं नहीं सोच सकता। प्रधानमंत्री जी ने लगातार 10 साल तक देश की जनता के लिए काम किया है। 2014 और 19 में अपना संकल्प पत्र दिया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट भी दी है। रिपोर्ट 90% से ऊपर काम पूरा करने की है। इस बार अगले 25 साल प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि अमृत काल है, जिसमें देश को हम कैसा देखना चाहते हैं इसकी तरफ कदम उठाना है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है भारत के हर वर्ग से, हर समाज से, कि आप बताइए कि आप भारत में क्या चाहते हैं, ताकि अगला मैनिफेस्टो उन्हीं आकांक्षाओं के अनुरूप बने और आगे आने वाली जो सरकार की नीतियां हैं
उसमें वो सभी काम पूरा करने की ओर बढ़ा जाए। तो आज हम सब संकल्प पत्र के लिए सुझाव लेने के लिए जनता के बीच में हैं। ये जो सुझाव आएंगे ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और टीम के पास भेजे जाएंगे और इन्हीं सुझावों के ऊपर 2024 का संकल्प पत्र बनाया जाएगा। आज जनता में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, इसके बारे में आप कहेंगे? अब की बार 400 पार क्या होगा? मोदी जी ने जो काम किए हैं वो काम के पूरा होने की गारंटी है और क्योंकि पिछले काम पूरे हुए हैं इसीलिए जनता में उत्साह है। और इस बार का संकल्प पत्र मोदी जी का संकल्प पत्र नहीं है, वो देश की जनता का संकल्प पत्र होने वाला है। तो ये संकल्प पत्र के लिए तो जनता भी उतना ही मेहनत करेगी जितना मोदी जी करेंगे। तो जरूर हम 400 पार और अधिक बहुमत से जाएंगे। मैम, कल जो आम आदमी पार्टी के प्रोटेस्ट में पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है पुलिस प्रशासन के द्वारा, उसके लेकर आप क्या कहेंगे? कोई भी कार्यक्रम हो उसमें व्यवस्था बनाना काम है और व्यवस्था को बिगड़ने से बचाने के लिए जो भी है संभव प्रयास करने चाहिए। दिल्ली की जनता के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको पहली बार ये मौका मिला है लोकसभा में प्रत्याशी बनने का, तो उसके लिए आप क्या कहना? मैं क्षेत्र की जनता को कहना चाहती हूँ कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए, दिल्ली के लिए और पश्चिमी लोकसभा के लिए बहुत काम किए हैं। इन कामों की गति बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री जी का उत्साहवर्धन करना जरूरी है। ये सीट हम पिछली बार भी भारी बहुमत से जीते हैं। तो मेरा अपील है पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र की जनता से कि आप हमें फिर से आशीर्वाद दें। हम आपकी सेवा में रात दिन तत्पर रहेंगे और आपके जो भी हमसे अपेक्षाएं हैं हम उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद मैम। और हेल्दी का जो प्यार है